दोस्तों, मीशो में कई बार सेलर्स को प्रॉफिट की जगह लॉस उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से कई सेलर मीशो पे अपनी सेलिंग बंद कर देते हैं। अगर आपने भी मीशो पे अभी सेलिंग स्टार्ट की है या फिर मीशो पे सेल करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपको उन लॉसेस से बचने में हेल्प कर सकता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ना सिर्फ उन पॉइंट्स के बारे में जानेंगे जिनसे एक सेलर्स को लॉस उठाना पड़ता है, बल्कि हम ये भी जानेंगे कि उन लॉसेस से हम कैसे बच सकते हैं। तो चलिए एक एक करके उन सारे पॉइंट्स के बारे में जानते हैं जिससे मीशो पे सेलर्स को लॉस उठाना पड़ता है। गाइज, एक मीशो सेलर को आरटीओ से बहुत ज़्यादा लॉस लगता है। गाइज, आरटीओ क्या होता है? जब आप कस्टमर तक प्रोडक्ट सेंड करते हो और बिना डिलीवर्ड हुए आप तक जब वो वापस आ जाता है तो उसे हम आरटीओ कहते हैं। अब आरटीओ में दो तरह से सेलर्स को लॉस लगता है मीशो पे। गाइज, पहले तो लॉस लगता है जब आपका आरटीओ आपको रिसीव होता है, तो वो आरटीओ में आप वो प्रोडक्ट जो है उसको आपने पैकिंग की है। अब पैकिंग के ऊपर लगभग 10 से 20 रुपए का खर्च बैठता है। तो वो पैकिंग मटेरियल जब आपको रिटर्न मिलता है, प्रोडक्ट वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका होता है, आप वापस से उस पैकिंग मटेरियल को यूज नहीं कर पाओगे। तो ये एक लॉस होता है। और इसके बाद जो अगला लॉस आरटीओ से होता है, तो कई बार मीशो पे क्या देखने को मिलता है कि हमारा आरटीओ का प्रोडक्ट हमें मिलता ही नहीं है सेलर्स को। तो इस केस में क्या होता है, हमें पूरा का पूरा लॉस लग जाता है। हाँ, आप मीशो पे क्लेम कर सकते हो, बट कई बार हमारा क्लेम नहीं पास होता है। तो आरटीओ में दो तरह के लॉस होते हैं, एक तो हमारा पैकिंग का और दूसरा कई बार जब हमें प्रोडक्ट्स नहीं मिलते हैं तो वो प्रोडक्ट्स का पूरा लॉस सेलर को उठाना पड़ता है। अब आरटीओ से आप कैसे बच सकते हैं? गाइज, आरटीओ से बचने के लिए जब आप प्रोडक्ट की पैकिंग कर रहे होते हैं तो उस समय आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कोई आपको डुप्लीकेट ऑर्डर्स तो नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि जो भी ऑर्डर आपको रिसीव होंगे, कैसे आपको चेक करना है कि आपको कोई डुप्लीकेट ऑर्डर तो कस्टमर का नहीं मिल रहा है। तो उस वीडियो को आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। दोस्तों, अगला लॉस जो सेलर्स को कई बार उठाना पड़ता है वो है कस्टमर रिटर्न। गाइस, जब आपका प्रोडक्ट कस्टमर एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न कर देता है किसी कारण से, या तो उसे प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है या वो प्रोडक्ट से सर्टिफाइड नहीं है, तो वो आपको रिटर्न करता है। इस केस में आपको रिटर्न चार्जेज लग जाते हैं, यानी जो भी शिपिंग का चार्जेज होता है, फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों चार्जेज आपको वेयर करने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको 120 रुपीज़ तक का एक प्रोडक्ट के ऊपर वेयर करना पड़ता है। कई कैटेगरी में 225 रुपीज़ भी आपको रिटर्न चार्जेज मीशो पेनल्टी के रूप में चार्ज करता है। अब गाइज, आपको रिटर्न चार्जेस से कैसे बच सकते हैं? इसके लिए आपको बहुत से बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला, जो आप प्रोडक्ट कस्टमर को सेंड कर रहे हो, कोशिश करें अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि कस्टमर को रिसीव करने के बाद उसे रिटर्न ना करे, उसको क्वालिटी अच्छी लगे। इसके बाद आपको पैकिंग में ध्यान देना है कि आप अपने प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छे तरीके से करें, ताकि कुरियर के ट्रांजिट में आपका प्रोडक्ट डैमेज ना हो। जब भी आप ऑर्डर की पैकिंग कर रहे हो, पैकिंग स्लिप को ज़रूर देखें, उसमें कितनी क्वांटिटी मेंशन है उतनी क्वांटिटी यहाँ पर आप ज़रूर पैक करें। कई बार हम 1 पीस ही पैकिंग कर देते हैं, लेकिन ऑर्डर में 2 पीस या 3 पीस होता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जो प्रोडक्ट्स कस्टमर रिटर्न कर रहे हैं उसका रीज़न देखें, आखिर कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को क्यों रिटर्न कर रहा है, उस रीज़न को सॉल्व करें। जो भी प्रॉब्लम आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर है उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपका कस्टमर रिटर्न बहुत ही कम आना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों, कई बार जब हमें कस्टमर रिटर्न रिसीव होता है तो वो जो प्रोडक्ट है वो डैमेज कंडीशन में होता है। अब इस केस में आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के मीशो पे क्लेम के लिए अप्लाई करना पड़ता है। अब कई बार सेलर्स जब न्यू होते हैं या फिर उन्हें इन्फॉर्मेशन नहीं होता है कि आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, तो वो क्लेम उनका रिजेक्ट हो जाता है। इस केस में जो प्रोडक्ट आपको डैमेज मिला है उसका आपको पूरी तरह से लॉस उठाना पड़ता है। तो क्लेम ना पास होने की वजह से भी कई बार सेलर्स को लॉस उठाना पड़ता है। अब क्लेम ना पास होने की वजह से आपको जो लॉस हो रहा है उससे आप कैसे बच सकते हैं? इसके लिए आपको क्लेम अच्छे से देना पड़ेगा। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक पूरा प्रॉपर वीडियो बना के रखा है कि मीशो पे जो भी प्रोडक्ट आपको रिसीव होते हैं उसका आपको कैसे क्लेम करना है, अगर वो प्रोडक्ट आपको डैमेज रिसीव हो रहा है या डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो रहा है। उस वीडियो का लिंक गाइज मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मेंशन कर दूंगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, जहां आपको पता चलेगा कि मीशो पे प्रॉपर क्लेम करने का प्रोसेस क्या है। गाइज, अगला जो लॉस जो सेलर्स को उठाना पड़ता है वो है पेनल्टी। अब गाइज, ये क्या होता है?
कि कई बार ऑर्डर सेलर लेट से डिस्पैच करते हैं, तो इस केस में आपको मीशो की तरफ से पेनल्टी लगाई जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्डर्स आपको रिसीव हो रहे हैं उसे आप ऑन टाइम यहाँ पर शिप कर दें। अब कई बार क्या होता है, मीशो में बहुत से सेलर के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि वो लेबल को डाउनलोड कर लेते हैं, लेकिन उनका जो पार्टनर कुरियर है जो उन्हें यहाँ पर असाइन किया गया है वो डिलीवरी लेने के लिए नहीं आते हैं। ऐसा बहुत से सेलर्स का कंप्लेन होता है। तो गाइज इस केस में अगर आपने यहाँ पर लेबल डाउनलोड कर लिया है तो आपका अगर पिकअप नहीं हो रहा है नेक्स्ट डे तो आप तुरंत टिकट राइज कर दीजिए। आपने अगर टिकट राइज कर दिया तो फिर आप पेनल्टी से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपने टिकट राइज नहीं किया और आप वेट कर रहे हो कि कुरियर वाला कब आएगा और आपकी जो डिस्पैच डेट है वो अगर क्रॉस कर गई तो फिर आपको मीशो यहाँ पर पेनल्टी लगा सकता है। तो अगर आपका नेक्स्ट डे पिकअप नहीं होता है तो आप तुरंत टिकट जरूर राइज कर लें पिकअप ना होने का। इसे आप अपने सेलर के सपोर्ट पैनल पे जाकर के आसानी से क्रिएट कर सकते हो। गाइज मीशो पे प्रोडक्ट्स प्रमोट करने के लिए सेलर्स ऐड रन करते हैं। अब कई बार सेलर्स के साथ क्या होता है कि वो जितने का ऐड रन करते हैं उतना उन्हें ऑर्डर रिसीव नहीं हो पाता है। तो इस केस में भी कई बार सेलर्स को ज़्यादा एक्सपेंड करने की वजह से ऐड में वो ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बिजनेस में लॉस होता है। ऐसा बहुत कम ही सेलर्स के साथ होता है। लेकिन जब भी आप ऐड रन कर रहे हो तो अपना एक बजट ज़रूर फिक्स कर लें कि आपको मंथ में कितना बजट एड्स के ऊपर लगाना है। दोस्तों अगला जो लॉस सेलर्स को उठाना पड़ता है वो रॉन्ग प्राइसिंग की वजह से। अब कई सेलर्स क्या करते हैं कि प्रोडक्ट्स के ऊपर बहुत कम मार्जिन लेकर चलते हैं, जैसे 30-40 रुपीज़ वो मार्जिन लेकर चलते हैं। इसकी वजह से उन्हें कई बार लॉस उठाना पड़ता है। ऐसा कैसे होता है कि अगर आपके प्रोडक्ट के ऊपर 30-40 रुपीज़ का ही मार्जिन है तो आपने प्रोडक्ट तो आप सेल कर रहे हो, बट अगर आपका सोच लीजिए 3 या 4 प्रोडक्ट रिटर्न आ गया तो आपका हर प्रोडक्ट के ऊपर 120 रुपीज़ आपको पेनल्टी पे करना पड़ेगा। साथ ही उसके पैकिंग मटेरियल के ऊपर आपने जो इन्वेस्ट किया है वो भी आपका जाने वाला है। तो अगर आप कम प्रॉफिट लेके चलोगे और प्रोडक्ट्स आपका रिटर्न्स आ जाए तो फिर यहाँ पर आपको लॉस लग सकता है। तो जो भी प्राइसिंग आप अपने प्रोडक्ट की डिसाइड करें वो अच्छे से डिसाइड करें कि आपका प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न आएगा तो फिर आपका वो प्रॉफिट जो है वो मेंटेन रहे, आपको लॉस ना लग जाए। मीशो पे जब आप प्राइसिंग डिसाइड करते हो तो आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ रहा है, आपको उसके ऊपर कितना प्रॉफिट रखना है, जीएसटी कितना पे करना है। यहाँ पे मीशो पे आपको कोई भी कमीशन पे नहीं करना पड़ता है, ना ही आपको कोई डिलीवरी चार्ज पे करना पड़ता है। तो इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है आपको मीशो पे प्राइसिंग रखने के लिए, ताकि आप लॉस से बच सकें। सो गाइज यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके साथ 6 पॉइंट्स शेयर किए जिससे एक मीशो सेलर्स को लॉस उठाना पड़ता है। अगर आप स्टार्टिंग से ही इन 6 पॉइंट के ऊपर काम करेंगे तो मीशो पे आपको लॉस आने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाएगा और आप अच्छे से मीशो पे सेलिंग कर सकोगे। अगर इसके अलावा और भी किसी कारण से अगर आपको मीशो पे लॉस लगा है तो कमेंट करके अदर सेलर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब। इस चैनल पर मैं आपके लिए ऑनलाइन सेलिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।